हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए हिस्ट्री का आपका है ना, इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न का सीरीज ला रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मॉडल पेपर आएगा तो उसका भी सॉल्यूशन करवाया जाएगा और सभी का पीडीएफ भी हम देने का कोशिश करेंगे। तो जो लोग पिछले साल यहाँ से याद रखिए कि कम से कम बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से हेल्प लिया है और पीडीएफ का फ़ायदा भी उठाएं। तो मॉडल पेपर का सॉल्यूशन भी यहाँ पे करवाया जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो कर लीजिए और इस तरह का कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा तो देख लीजिए। यहाँ पे मैं बता दूँ कि पिछले साल सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए देखिए आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ। अभी आप इतिहास का भी हम करवाएंगे आपको कि 1200 से ज़्यादा बच्चों ने पिछले साल 75% से अधिक इस चैनल से लाए हैं। तो ये चैनल आप बोर्ड आभा जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक और चैनल है हमारा नौ आभा, तो दोनों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड आभा चैनल में और बोर्ड नौ आभा ये दोनों में करवाया जा रहा है। तो बोर्ड आभा चैनल में हम आज क्लास ले रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोनों चैनल को। तो देखिए हम यहाँ से 15th महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का सीरीज शुरू कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मॉडल पेपर जारी होगा तो सभी को कर लेना ज़रूरी है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कम से कम एग्ज़ाम की तैयारी से पहले ये सारे सीरीज जो मैं ला रहा हूँ उनको ज़रूर कर लें और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएँ, जो कि टेलीग्राम ग्रुप आपको क्या है मैं बता देता हूँ। बोर्ड आभा से नाम से है, ठीक है, बोर्ड आभा, तो वहाँ से जुड़ जाएं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसके बाद लास्ट में ही बीच में ही हम आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बता देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बता देंगे, आप लोग वहाँ जरूर जुड़ जाना। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का सीरीज। तो देखिए आप लोग कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, ठीक है, इससे बहुत हेल्प होगा। बहुत सारी डिटेल्स मैं देते चलूँगा जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो भी एग्जाम को लेकर मतलब कि सिंसियर हैं, जिनको लगता है एग्जाम में अच्छा करना है, तो वो जरूर करें ये काम। कॉपी निकाल के बैठिएगा, कुछ कुछ चीज़ें लिखते चलिएगा जो मुझे लगेगा कि आ सकता है एग्जाम में, वो मैं बताते चलूँगा। तो मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाबर। ठीक है, ये मॉडल पेपर का प्रश्न है तो ये बाबर इसका हो जाएगा। वायरल प्रश्न याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न करके जाना आपको जरूरी है। तो बाबर थे और याद रखिएगा कि बाबर जो ये संस्थापक थे, संस्थापना इन्होंने 1526 ईस्वी में किया था मुगल साम्राज्य का। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में किया था। इसके याद ये रखिए कि बाबर का जो जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम जो कि पूछा जाता है कभी कभी, उमर शेख मिर्जा था। ये सारी चीज़ याद रखिए, उमर शेख मिर्जा। ठीक है, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। चलिए और देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो 30 जून। कब मनाया जाता है? 30 जून। इसके अलावा क्या याद रखना, याद रखिए कि हूल दिवस जो कि हूल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए हूल क्रांति, जो कि इसका संथाल शब्द है, ये संथाली शब्द है। ठीक है, संथाली शब्द का अर्थ क्या होता है याद रखिएगा। संथाल में संथाली क्रांति जो हुआ था उसी को हम हूल क्रांति भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये भी आप बोल सकते हैं संथाल विद्रोह। इसका अर्थ याद रखिएगा संथाल विद्रोह, क्योंकि संथाल के लोगों ने झारखंड के अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने संग्राम छेड़ा था। और इसके जो नेतृत्व किया था हूल क्रांति का, वो भी आप याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं बता रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो हूल क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया था? सिद्धू कानू ने। याद रखिएगा सिद्धू कानू ने। ठीक है, सिद्धू कानू, साथ साथ में लिखते चलिएगा, सिद्धू कानू ने किया था। और सिद्धू कानू का जो नारा था ये याद रखिएगा कि ये आप लोग का ये एक डेट याद रखिए कि 1855 ईस्वी में इन्होंने ये शुरू किया था। 1855 ईस्वी 30 जून को, इसी की याद में हूल दिवस मनाया जाता है। 30 जून 1855 को ये क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, और क्या चीज़ मैंने बताया कि इन्होंने जो नारा दिया था सिद्धू कानू ने, याद रखिएगा इस नारा का क्या दिया था उन्होंने नारा, करो या मरो। लिख सकते हैं करो या मरो। ठीक है, अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, अंग्रेजों हमारी, यहाँ अंग्रेजों मैंने लिखा है हमारी माटी छोड़ो। तो ये याद रखिएगा हमारी माटी छोड़ो, ये उन्होंने नारा दिया था। ये सारे प्रश्न आ सकते हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ इसलिए इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, और सिद्धू कानू को 26 जुलाई को 1855 ईस्वी को क्या क्या दोनों को पेड़ में, कौन से गांव के थे, तो भगनाडी गांव जो कि साहेबगंज में आता है, भगनाडी गांव, वहाँ पे इनको पेड़ में लटकाकर फांसी दे दिया गया था। ठीक है, भगनाडी गांव में। तो ये सारे डिटेल्स याद रखिएगा। तो इन्हीं की याद में यह मनाया जाता है हूल दिवस। याद रखिएगा 30 जून को क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स याद रखिएगा। ये सभी अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे, संथाल विद्रोह हुआ था। आगे देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। और बाद में ये देखिए 10 मई 1857 को शुरू हुआ, 10 मई को। और उसके बाद ये कानपुर, ठीक है, फिर बरेली, कानपुर, बरेली, है ना, झांसी, ये सभी जगह में फैलते गया। झांसी, फिर दिल्ली आदि जगहों में क्या हुआ, धीरे धीरे ये फैलता चला गया। चलिए आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न आता है। तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो 13
अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। आप लोग सारे चीज़ें नोट करते चाहिएगा, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये डेट के साथ पूछता है, 13 अप्रैल भी याद रखिएगा, सिर्फ 1919 याद नहीं रखिएगा आप। जो प्रश्न जैसे आता है वो यहाँ पे डाला हुआ, तो 13 अप्रैल के साथ ही याद रखना है। एक बार पूछ लिया गया था जिसमें डेट अलग कर दिया था, तो ये डेट भी याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरली पूछा नहीं जाता ये डेट, लेकिन इसमें पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। और ये कब हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो बैसाखी के दिन हुआ था, याद रखिए। उस दिन बैसाखी का मेला लगा हुआ था। तो लोग क्या किए थे, बैसाखी का मेला जब देखने गए थे तो साथ ही साथ एक जालियांवाला बाग जो था वहाँ पे बैठक चल रही थी, ठीक है, कुछ मीटिंग सभा चल रहा था, तो उस सभा में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 को बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। ये कहाँ हुआ है ये याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब अमृतसर में हुआ है, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, आप लोग नोट करके रख लीजिएगा क्लास 12th वाले। और जितना भी आप लोग का सही होते जा रहा है नीचे कमेंट कीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके 15 में सही हो जाते हैं, और जो चीज़ नहीं जानते नोट करते जाइएगा। तो पंजाब अमृतसर में हुआ था, और इसमें जानते होंगे आप लोग कि बहुत दर्दनाक हुआ था हमला, और चारों तरफ से 90 फौजी सैनिक को 90 सैनिक को लेकर जनरल डायर अंग्रेज जो था जनरल डायर, उन्होंने गोली चलवाया था। जनरल डायर, ठीक है, गोली चलवाया 90 सैनिकों को ले जाकर। इसमें कम से कम तो 1000 लोगों की मौत हो गई थी, ठीक है। याद रखिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में, और डेट याद रखिएगा। और गोली किसने चलवाया था, जनरल डायर ने, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा। बैसाखी का दिन था, ये भी पूछ लेता है कि कौन सा मेला लगा हुआ था, तो बैसाखी मेला उस दिन लगा हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हो गया। इससे पहले और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा कि हमारे संविधान सभा द्वारा इसको ग्रहण कब किया गया, संविधान सभा द्वारा, है ना, भारतीय संविधान इसका ग्रहण कब हुआ, याद रखिएगा। संविधान का ग्रहण तिथि 2 महीने बाद इसे लागू किया गया था, लेकिन इसे ग्रहण किया गया था 26 नवंबर को, याद रखिए 26 नवंबर 1949 को इस दिन ग्रहण किया गया था। ये भी पूछ लिया जाता है कि कब ग्रहण किया गया था, तो देखिए इस दिन बन के तैयार हो गया था और ग्रहण कर लिया गया था, लेकिन लागू किया गया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय यहाँ पे मैंने लिखा है भारतीय संविधान के जनक कौन है, भारतीय संविधान के जनक याद रखिएगा, भारतीय संविधान के जनक हैं BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, ये पूछ लिया जाता है, भीमराव अम्बेडकर याद रखिएगा। इसके अलावा क्या याद रखिए, भीमराव अम्बेडकर के बारे में ये भी देख लीजिएगा कि उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। देखिए संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी वही थे, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी कौन थे, BR अम्बेडकर। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग और आगे चलते हैं वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को पूछ रहा है कि दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की? तो याद रखिएगा कि 1857 में किया था। इन्होंने मई और जून के लगभग किया था। महाराष्ट्र में पुणे, सतारा जिलों में किसानों ने क्या किया था, कृषि संकट, ठीक है, कृषि संकट के कारण किया था, क्योंकि इनके जो बहुत सारे जो थे, आप लोगों को मैं बता दूं कि ज़मीन था और बहुत से सारे चीज़ जो थे, दस्तावेज थे, वो साहूकार द्वारा कब्जे में थे, ठीक है। तो वो इनको छीन कर नष्ट करना चाहते थे, जिसके कारण वहाँ के गाँवों में रैयतों ने बगावत की थी। तो ये याद रखिएगा, तिथि ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। अगला चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं कि मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था? तो याद रखिए मंगल पांडे बहुत ही नामी क्रांतिकारी में आते हैं, तो ये बैरकपुर में इन्होंने किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि बैरकपुर में ही इन्होंने किया था। और इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं इसमें बता देता हूँ आपको, ठीक है, कि मंगल पांडे से रिलेटेड कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखिए कि बैरकपुर आपका पश्चिम बंगाल में आता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको फांसी दिया गया था कब? तो याद रखिए कि अप्रैल में दिया गया था, अप्रैल महीने में, और फांसी दे दिया था 1857 में। इन्होंने फांसी इनको क्यों दिया गया इसके बारे में भी बता दूँ कि ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में सिपाही थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी में 34वीं, ठीक है, बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा, नेटिव इन्फेंट्री है ना, इन्फेंट्री, इसमें ये क्या थे, सिपाही थे, मतलब याद रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही थे। और कारतूस में, ठीक है, कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का शक हुआ और इस कारण ये विद्रोह हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, जिनके कारण इन्हें फांसी दे दिया गया था अप्रैल 1857 को। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है कि कहाँ से विद्रोह हुआ था, तो बैरकपुर से। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं।
अब देख लीजिए बच्चों, जिनको जिनको भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो 10th और 12th दोनों के लिए मैंने ग्रुप बनाया है अलग अलग। तो किनको किस में जुड़ना है देख लीजिए, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। ये वाला अगर आप ऐप इंस्टॉल नहीं किए तो कर लीजिए, टेलीग्राम में इस तरह से आता है। और 3 टेलीग्राम ग्रुप है, मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे PDF सॉल्यूशन और वीडियो लिंक भी मिलेगा। तो ये 3 टेलीग्राम ग्रुप मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही जरूरी है आप लोग को जुड़ना। टेलीग्राम का जो सबसे मेन ग्रुप है, आप लोग ये लिख के सर्च कीजिएगा, ये लिख के आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, बोर्ड आभा जैकबोर्ड, बोर्ड आभा जैकबोर्ड, और आप भी जुड़ जाइए जल्दी से, ठीक है। और दूसरा जो आप लोग को जुड़ना है, आप क्लास 12th के हैं तो क्लास 12th का इसमें जुड़िएगा, जैकबोर्ड क्लास 12 चैंप्स। देखिए ये वाला क्लास 12 चैंप्स, जैकबोर्ड क्लास 12 चैंप्स, देखिए ये वाला में जुड़ना है और ये वाला में जुड़ना है आप लोग को, ठीक है। ये 2 चैनल में जुड़ना है, नाम सर्च करके, जिसको जिसको मैंने गोल कर दिया है। ये 10th वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, और ये दोनों के लिए है। तो ये वाला ग्रुप में सबको जुड़ना है, 10th और 12th वालों के लिए। तो ये वाला आपको जुड़ना है फिलहाल अभी 12th वालों को, और ये वाला, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए ज़रूरी था, देख लीजिए यहाँ पे लिंक भी मैंने दे दिया। अगर जिनको लिंक लिख के सर्च करना तो यहाँ लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। ये 10th मेन ग्रुप में आपको जुड़ना है और 12th वाला में, ठीक है। तो ये तीनों का मैं यहाँ पे दे दूंगा। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप लोग चैनल आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हमारा चैनल का लोगो, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आज हम 10 प्रश्न कर रहे हैं और बाकी 3 प्रश्न कर लेते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? तो याद रखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय तांबे का बना हुआ होता था वस्तुएं, ठीक है। तो ये तांबा आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा कांच उस टाइम नहीं था तो तांबे का प्रयोग हुआ था। तो खनन में मिले अवशेष से यह पता चल गया है कि उस समय तांबे के बने हुए दर्पण यूज होते थे। याद रखिएगा तांबा इसका आंसर होगा सिंधु सभ्यता के समय, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग 9th नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाला एक चीज प्राप्त हुआ है। एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को महत्वपूर्ण हो जाता है। याद रखिए कि ये आपका किसने किया है? जॉन मार्शल ने, ठीक है। याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो में ये पुरातात्विक चीज़ प्राप्त हुआ था, है ना। तो ये मुहर जो प्राप्त हुआ है इसके हिसाब से मैं बता दूं कि जॉन मार्शल ने इसके रूप के बारे में बताया है, ठीक है, ठीक है। इसकी पहचान उन्होंने ही की है। अगला चलिए देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो देखिए ये प्रश्न का आपको आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि ये लगभग हड़प्पा सभ्यता जो लगभग 8000 साल पुरानी सभ्यता है। 8000 साल पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो सबसे बड़ा शहर आपका हो जाएगा नगर राखीगढ़ी था। याद रखिएगा राखीगढ़ी, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी कुछ स्रोतों में दिया हुआ है लेकिन राखीगढ़ी होगा। तो इस तरह से मैंने 10 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। बाकी फिर से अगले सीरीज में 10 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और आप लोग नोट कॉपी में नोट करते चलिए और रूटीन के साथ पढ़ा करें, ठीक है। हमारे वीडियोस देख रहे होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जोड़ दीजिएगा, ठीक है। साथ में पढ़ाई करो, साथ में एग्जाम का अच्छे से तैयारी करो। तो फिर से मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, तैयारी अभी से करते चलेंगे तो बाद में आपको फ़ायदे जरूर होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज के साथ मैं फिर से आऊँगा। तो धन्यवाद।